मॉनसून सीज़न में अक्सर एक चीज़ देखने के लिए मिलती है और वो होती है हेयर फॉल। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है जब बरसात का मौसम आता है। आपने बहुत सारे महंगे महंगे शैम्पू, बहुत सारे महंगे हेयर ऑयल्स, पैक्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके देखा होगा। और कुछ लोगों ने तो होममेड मेहनत करके घर में भी हेयर ऑयल्स या फिर हेयर पैक्स बनाए हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो होता है वो आखिर में ज़ीरो रहता है, क्योंकि जब आप बाल धोते हैं तो आपका उतना ही हेयर फॉल आपको बाथरूम है वहाँ देखने के लिए मिलता है, और जनरली जब आप कोम करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो कारण है वो तो समझेंगे ही, साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी पक्का वाला समझेंगे, क्योंकि जब तक आप उसका कारण नहीं समझोगे तब तक उसके सॉल्यूशन को आप अपनी डाइट में ऐड नहीं करोगे, और तब तक आप इसी तरह महंगे महंगे शैम्पूज़ और ये हेयर ऑयल्स और बहुत ज़्यादा टेंशन लेके आप अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने वाले हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग थायराइड पेशेंट हैं। तो थायराइड पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है वीडियो, क्योंकि उन लोगों का हेयर फॉल तो पूरे साल होता है, और जो लोग नॉन थायराइड पेशेंट हैं उनके लिए जो बरसात होती है, मौसम जो मानसून का आता है उस समय पर भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में। कारण क्या होता है? आपने सुना है, आपने देखा होगा कई बार कि हमें बहुत पसीना आ रहा है, जड़ों में बहुत पसीना आ रहा है तो इस वजह से हेयर फॉल होता है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल कारण ये नहीं है। इसका जो रूट कॉज है वो है हमारे शरीर के अंदर मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा वात यानी कि वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, और ये तो बढ़ता ही है, साथ में मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। मेटाबॉलिज्म वीक होना और वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इन दोनों कंडीशंस में हेयर फॉल होने लगता है। और जब आप अपने खान पान को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा, डीप फ्राइड ये सब खाने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि आप चटपटा नहीं खा सकते हैं, अवेयरनेस के साथ अगर आप खाएंगे जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपको हेयर फॉल तो कम हो जाएगा, साथ साथ वो सपोर्ट भी करेगा कि आपको आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो स्किन है, आपके जो जॉइंट पेन्स होते हैं, वो सब चीज़ें कंट्रोल में है। क्योंकि वायु का एक अलग प्रभाव ये भी होता है कि आपकी स्किन टोन खराब होगी, आपको कालापन महसूस होगा स्किन के ऊपर, हेयर फॉल तो साथ साथ होगा ही, कई बार स्किन के ऊपर ब्लैमिशिंग, पिगमेंटेशन और ये सब चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को वायु का प्रकोप बढ़ता है उन लोगों को ये समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, इसीलिए थायराइड पेशेंट के साथ ये समस्याएं रेगुलर बनी रहती हैं। तो वायु क्या करती है? वायु सुखाने का काम करती है। जब आप स्कैल्प सूख जाते हैं तो उस समय पर क्या होता है, वो बाल की जड़ कमज़ोर हो जाती है और वो बाल झड़ जाता है। इसी तरह वायु जो होती है जब जोड़ों में जाती है तो जोड़ में क्या होता है, वहाँ पर भी ड्राइनेस, एक वैक्यूम जो होता है, ड्राइनेस हवा जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर भी आपको दर्द जो होता है वो महसूस होता है। तो आज इस वीडियो में कारण तो आपने जान ही लिए कि जब आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ आप जो है अपने गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये हेयर फॉल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अब सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ऐसी चीज़ों का समावेश अपनी डाइट के अंदर करना जो आपके शरीर के अंदर से वात को कंट्रोल करे, और ऐसे खान पान को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, यानी कि आप जो भी खा रहे हो वो खाना आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो वात को कंट्रोल करने का एक बहुत ही ज़्यादा कारगर और अच्छा तरीका होता है, वो होता है सफ़ेद तिलों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना। अब देखिए, अगर आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर आपको बहुत ज़्यादा बर्पिंग होती है, तो आपको जो सफ़ेद तिल होता है उसकी मालिश उस जगह पर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर बरसात में आपको जोड़ों के दर्द हो रहे हैं तो वहाँ पर मालिश कीजिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सर में भी आप तिल के तेल की मालिश कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का ऑयल अगर आप अपने बालों में लगाना शुरू करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो भी हेयर फॉल होगा। तो करना क्या है, सफ़ेद तिल को किस किस फॉर्म में आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें ताकि वायु जो है वो आपके शरीर के अंदर थोड़ी कम हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हो। जब भी आप खाना खाते हो तो खाने के बाद हमेशा जो अजवाइन होता है या जीरा होता है उसका पानी आप ज़रूर पिए, और वो भी
गर्म करके, ठंडा करके नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ल्यूक वार्म ले सकते हैं, लेकिन आप ठंडा पानी ना पिएं। किसी भी ऐसी चीज़ों को जो ठंडी हो, फ्रिज से निकली हुई हो या फिर बासी हो, ऐसी चीज़ों को तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। दूसरा, जब आपको भूख ना हो तब तो आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं। उस समय आप कोई भी सलाद ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ये सब चीज़ों को आपको लेना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे आपको इंक्लूड करना चाहिए तिल को। तो जैसे मैंने आपको बोला, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चटपटा खाने का मन करता है, तो आपको तिल की चटनी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर, उसमें जीरा डालकर, नींबू का रस डालकर आपको तिल की चटनी बनानी चाहिए। तिल को रोस्ट कर लीजिए, तिल को मिक्सी में डालिए, उसमें अदरक डालिए, लहसुन डालिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ा सा जीरा डालिए, नींबू का रस डालिए और थोड़ा पानी डालकर उसकी चटनी बनाइए। ये चटनी आप तीनों टाइम अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे। विद जब आप खाना खा लें, कोई भी मील ले रहे हैं, उसके बाद आप अजवाइन का या फिर जीरे का वाटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ कई लोगों को मीठे की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। मीठा भी क्या कर रहा है, आपके स्किन को भी ख़राब कर रहा है, आपके हेयर फॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ पर एक आप और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो कि तिल की चक्की जो होती है, गुड़ में बनी हुई, और वो भी घर की बनी हुई। आप देखिए, तिल को भून लीजिए, जो गुड़ की शक्कर आती है आप उसको उसमें मिक्स करके, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर आप उसके अंदर डालकर, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप खाने के बाद भी खा सकते हैं। या कभी आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो उस समय पर भी आप ले सकते हैं। तो तिल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने सॉल्टी या टेस्टी बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो रहा है तो थोड़ा सा सॉल्ट जो होता है वो गुड़ में डालकर, बरसात में गुड़ मेल्ट होता है, लेकिन बरसात में खाया जाने वाला जो गुड़ होता है ना, वो बहुत लाभकारी होता है। तो थोड़े से गुड़ में थोड़ी सी सौंठ डालकर अगर आप उसको मिक्स करते हैं, या फिर शहद में आप थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल के उसको हल्का सा मिक्स करके उसको भी अगर आप लेते हैं, तो उससे भी आपका जो डाइजेशन है वो सही होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने डाइजेशन के ऊपर काम करें। अगर आप सोट का पाउडर नहीं लेना चाहते, आपको लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अदरक को थोड़ा सा नमक डालकर उसको अपने मुंह में रख लीजिए। या फिर बहुत अच्छा है, खाने के बाद आप 1 कप अदरक की चाय, यानी कि अदरक और पानी, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसके अंदर आप थोड़ी सी गुड़ की शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन अदरक और पानी को बॉईल कीजिए और खाने के बाद आप उसको सिप सिप करके उस टी को आप कंज्यूम कीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसा खाना नहीं खाना है जो कि आपके डाइजेशन को बिगाड़ रहा है। तो जो आप नॉर्मली भी खा रहे हो वो भी खाना आपको डाइजेस्ट होगा। और साथ साथ जितना ज़्यादा आप अपने डाइट के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों पोर्शन में तिल को इंक्लूड करेंगे, तिल का समावेश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वायु का प्रकोप आपके शरीर के अंदर कम होगा। तो 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए। पहला, वायु का प्रकोप कम करना है। दूसरा, आपको अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है। ये हो जाएगा, आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगेगा। एकदम से नहीं आएगा, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे और बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। डाइजेशन सही है तो आपको गैस भी नहीं बनेगी, और अगर गैस बनी भी है थोड़ी बहुत तो वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थायराइड पेशेंट के लिए जो सीरीज़ चल रही है, पार्ट 7 रिलीज़ हो चुका है, अपलोड किया था मैंने, उसको आप ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे जाके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद मैं मॉनसून के लिए जो डाइट होती है, जो न्यूट्रिशन प्लान होता है, उसके लिए वीडियो जो है वो मैं लेकर आ रही हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज़ एंड डोंट्स के साथ उस न्यूट्रिशन प्लान को भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।